जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है, तब तो दुखी होने का विषय है। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया में कुछ चीजें कभी मत खरीदना, लोहा, ईंटा, मिट्टी कब्जा कर लो, और नहीं तो हरिद्वार चले जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। कहाँ मिट्टी खरीदोगे यार, इतना मेहनत से पैसा कमाओ, फिर जमीन मिट्टी खरीदोगे? आईएएस बन जाओगे, सरकार तुम्हें बंगला देगी ही रहने के लिए। रिटायर हो जाना, बच्चों को पढ़ाना, राजनीति करना, अपने ऊपर वेब सीरीज बनवा लेना। मनोज तिवारी, उनसे पूछो कि महंगाई कैसे घटेगी? मोदी जी घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? अब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए? मोदी जी महंगाई घटाएंगे, कैसे? नहीं घटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल का मजाक उड़ा दिया, उसको वो बुरा मान गया। आईआरएस रहा है, ब्यूरोक्रेट है, दिमाग तो वही, सब पढ़ा है खुराफात। इससे उसके दिमाग में पिछला दिल्ली का इलेक्शन था तो उसने कहा कि मनोज तिवारी जी ने गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रिंकिया के पापा वाला गाना सुनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए, और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए किसी ना किसी तरह इन्हें बाहर निकालो। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बॉस क्या नहीं कर सकता? बोले साहब सब कुछ कर सकता। बोले सब कुछ कर सकता है बोस। मैंने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा एससी बॉस, और उस अंगूठी से निकाल दिया, कहा निकल गए। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए, उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो, और डायबिटीज के पेशेंट हो। मैं दुबई में था, एक मौलाना जी ने हमसे कहा कि We will eliminate Israel one day। अरे मैंने कहा चाचा पीना छोड़ दो। तो हमसे बोले कि यू आर स्टैंडिंग हियर इन दुबई। हाँ, मैंने कहा तो कैसे एलिमिनेट करोगे इजराइल को? यू इतना मारेंगे ना सब दौड़ाकर। मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज? क्या कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, दैट इज ओनली फॉर ज्यूज, और उनकी पावर है दे हैव अ कमांड ऑन एजुकेशन। मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है। तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा, तो टीचर ने कहा कि अरे यू हैविंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज, यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है। अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए।
गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी। यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का, खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे नहीं, हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के थे गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को ढूंढो ना। बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, उनकी जो लास्ट गुरु है, वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता बच्ची थी छोटी सी। वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो? अरे बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हो, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए। बच्चों में करुणा ज्यादा होती। और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए, उसी दिन बुद्ध अरहत हो गए। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंकते, हम तो गोली चला दे तुरंत कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, बाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ, कि राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले सरकार इनको दो चीज चाहिए। बोले बताओ? बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार। एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में। अब बीरबल और अकबर जाम पे जाम लड़ा रहे हैं, राणा उधर लड़ रहे हैं। ये है समझदारी। कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे मैं तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। फिर तो उसी ने कहा अच्छा, 20,000 लाइन लिख दी। इतनी मोटी किताब लेके पहुंचे महमूद गजनी के पास। बड़ा कंजूस आदमी था वो। उसने किताब देखी, कहा इतना लिखने के लिए कौन कहा था? इतने बड़ा लालची हो तुम? तो 2 झापड़ मारा, कहा इसको दे दो 50 सिक्के। 20,000 लाइन पे 50 सिक्के। फिरदौसी को पता था कि कंजूस आदमी है, उसने बीच के कुछ पन्ने छोड़ दिए थे। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा कि ये रात भर शराब पीता है। हमारे बड़े सारे मित्र कहते हैं भैया हम तो जिंदगी में संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। लड़ना पड़ता है सर, लड़ना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। एक चद्दर, 5 बेड पकौड़ा, 2 बोतल पेप्सी लेकर गेट ऑफ इंडिया पे पेप्सी नहीं मना, वो पिकनिक नहीं मना सकते सर। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो बात करते करते 100-100, 200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल, कर्म का फल ही नहीं होता।
ज्ञान का। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, या एक बिस्सा ये हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ो, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। हम बंदर को क्यों कहते हैं कि हमारा पूर्वज है, हाथी को क्यों नहीं कहते? क्योंकि हाथी को जब तुम केला दोगे ना तो केला वो छिलके सहित खा जाएगा, बंदर निकालता है छिलका। तुम बंदर को दो जाके केला, वो सीधा नहीं खाएगा, जानवर है लेकिन सीधा नहीं खाएगा, वो निकालेगा। तो हम कहते हैं हमारे पूर्वज से केला छील के खा रहे थे। ये लड़के ने जाके अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हमारे पूर्वज बंदर थे। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे पूर्वज तो इंसान थे। बोले पापा यही कहते हैं। बोले पापा के रहे होंगे बेटा, हम तो अपनी वाली बात बता रहे हैं। पापा के रहे होंगे बेटा, हम तो अपना वाला बता रहे हैं। तुम डार्कनेस का मजा ही नहीं लेना चाहते, तुम डार्कनेस से भागते हो। अंधेरा हो गया, बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भाग से नीचे से निकल लो। तुम अंधेरे में डर जाते हो क्योंकि तुम्हें बचपन में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ ये मत करना। जब अंधेरा हो उनसे कहना मजा लो, डरावनी आवाजें निकालो। तुम सिर्फ लाइट का मजा लेना चाहते हो। यू वॉन्ट ऑलवेज टू बी इन लाइट। कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठे हैं, उल्टी सीधी आवाज निकाल ले, बगल वाला बेहोश हो गया तो कपड़ा उतार ले गए, गांव में रूमर उड़ा दिए कि वो है भैया, वो जिंदा है भैया। तुमको मजा लेना है डार्कनेस का। बुढ़ापे का सबसे बड़ा मजा जानते क्या है? जब जवान बेटे को या बेटी को माँ बाप डांटे समाज के सामने और वो सर झुका के खड़ा रहे, यही आनंद है। बच्चों को आप देखो, बच्चा अगर आपको डरा और आप डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। ऐसे बुढ़ों को भी बड़ा मजा आता है। जैसे आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप IAS हैं, और पब्लिकली आपके पिताजी ने आपको डांटा और आप हाथ जोड़ लिए कि बाबूजी गलती हो गई। उस आदमी की उम्र 10 साल बढ़ गई। 7 का जब चुनाव हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग को 104 सीट मिली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। 4.5% जिन्ना को, मुसलमानों का 4.5% वोट मिला। जिन्ना को लगा कि यार हमारी तो यार कैरियर ही खत्म हो गया यार, अब क्या करें यार, उर्दू बचाओ करते रह गए, हमको तो वोट ही नहीं मिल रहा है। समझदार आदमी था, बहुत समझदार, बहुत समझदार। उसने कहा अब अगर मैं माइल्ड कम्युनलिज्म, अगर मैं लिबरल कम्युनलिज्म पे ध्यान दूं तो मेरा कैरियर खत्म। अगर मैं कम्युनलिज्म को छोड़ दूं तो पॉलिटिकली एक्सटिंक्ट। तो बोले अब क्या करें? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा अब क्या करो, अब खुल के आ जाओ मैदान में, हम हैं तुम्हारे साथ, पाकिस्तान। उसने कहा बनवा दोगे यार? बोले अरे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही थी सरकार का, उनको एक मजबूत सहयोगी चाहिए था कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, और जिन्ना साहब खड़े हो गए। एक बोरा रुपया लेके बैठ जाइए चौराहे पे, 2 गड्डी निकालिए, फेंकिए सामने, कूद पड़ेंगे लोग, कहिए बदतमीज लोग हो तुम, कोई बुरा नहीं मानेगा। लोग पता क्या कहेंगे, अरे भैया जबान के बुरे हैं, दिल के बहुत अच्छे, पैसा शक्ति है। मूर्ख मूछ और पूछ के लिए लड़ते हैं, शाही वर्ग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ता है। उसको पता है तुम भिखमंगे, तुमसे लड़के क्या मिलेगा। अजीत साहब किसी मूवी में विलन है, कहते हैं कि लायन को सिर्फ 2 चीजें पसंद है, मोना और सोना। सोना भारत के लोगों को बहुत पसंद है। विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक का, उसको खोलो। सर दिशा, कि अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी चीज को संभाला जा सकता है सर। आप रामचरितमानस देखो, रामायण देखो, राम रावण का युद्ध देखो, विभीषण को हटा दो, राम का जीतना मुश्किल था, भले ही भगवान थे, राम का जीतना मुश्किल था सर। विभीषण उन्हें दिशा दे रहे हैं कि नाभि में अमृत है। राम से पहले भी बहुत लोग लड़े होंगे उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था।
यानी अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी संकट को संभाला जा सकता है। समझदारी की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अगर आप बहुत चीजों को नहीं समझ पाते तो आप अपने बगल ऐसे लोगों को रखें जो आपको सही सलाह दे सके। अकबर महान है और उसकी महानता की एक सबसे बड़ी वजह है उसके सलाहकार बहुत अच्छे हैं। अकबर के पास समझदार लोगों का एक समूह है। पढ़ाई इसलिए मत करिए कि नौकरी लेनी है, पढ़ाई इसलिए करिए कि दिमाग को जिंदा करना है। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलना है। बोले बाबा जी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर, मारो इनको पटक। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। हो गया? अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी पे बैठते कहा आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जैसे आज आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे टफ है अमेरिका का वीजा। आपको वीजा चाहिए। बोले ठीक है, क्या करने जाना चाहते हो अमेरिका? बोले साहब वो नियाग्रा फॉल देखेंगे। मत जा, यहाँ धुआंधार देख ले इंडिया में, क्या करने जाएगा? लेकिन अगर आपने ये कहा कि साहब अगर हम गंजे के सर पे हाथ रख देना साहब बाल निकल आएगा, तुरंत वीजा देंगे सर। और अगर आपने निकाल के दिखा दिया पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, अनलिमिटेड मनी, योग्यता की बड़ी पूजा है सर वहां पे। पश्चिम के जो लोग हैं वो योग्यता को बड़ी पूजा करते हैं बहुत। हमारा एक दोस्त मर्सिडीज लेकर आया, टॉप मॉडल, आया मेरे घर, कावद और लॉन्ग ड्राइव पे चले एक्सप्रेस वे पे। क्या क्यों? हम मर्सिडीज लाए। हम और मेरी बेटी दोनों लोग गए। मैंने कहा इतना घटिया कलर लेकर आया, इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, हटा लो मेरी वजह से, नहीं तो आग लगा देंगे तुम्हारी गाड़ी में। तो हम चले आए। तुम्हारी बेटी ने कहा कि पापा यही कलर तो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हमने कहा हाँ, ये दिखाने लाया था। ले आए हो ना, अब लॉन्ग ड्राइव पे क्या ले जाओगे? कलेजा फाड़ने आए हो? ये मानवीय प्रकृति है, सबको होता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं होता। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत के आया, पूरा गांव खड़ा है। भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो, पूरा गांव, पूरा शहर रास्ते में खड़ा है। एक बार जीवन मतलब युद्ध, ये लास्ट बात। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। 2 लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है। और करना क्या है? ये पश्चिम के लोग कहते हैं तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी, उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इतने अमीर हो, इतना समृद्धि, भौतिक समृद्धि पा चुके हो, लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो। बाबा रामदेव जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं। और जब भी मैं उन्हें देखता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए अंग्रेज, और उनको वो कपालभाति करा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आती कि जय हो बाबा की। बाबा सांस बेच रहा है, तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
साहस कोई कमोडिटी ही नहीं है, बेच रहा है। और हम हिंदुस्तानी, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे असहमत हैं, वो एक अलग बात है। हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत के आया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो, पूरा गांव, पूरा शहर रास्ते में खड़ा है। एक बार मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, क्यों लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा है। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ करोल बाग में सीपी में लड़के खड़े होते हैं, यहां तक बाल रखाएं, लिपस्टिक लगाएं, नेल पॉलिश लगा के खड़े, मैं उनको जाके देखता हूँ, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि हे भगवान, ये भी पैदा हुए होंगे तो सोहर गाया गया होगा इनके घर में कि यार हमारे घर में लड़का पैदा हुआ। बताओ, 4 जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए, सलमान साहब ने पकड़ लिया, जज के सामने ले गए। पहला जुआरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया कि साहब उस दिन मैं अस्पताल में था, साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट से। दूसरा ट्रेन की टिकट लेकर आया कि सर मैं तो शहर में था ही नहीं सर। तीसरा अपने ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया कि साहब ये अटेंडेंस लगी है साहब, हम तो साहब काम कर रहे थे साहब। और अदालत को क्या चाहिए? सबूत। 3 ने सबूत दे दिए, जज ने चौथे की तरफ देखा, उसने कहा माई बाप अकेले कौन जुआ खेलता है,